बलिया में जो राजनीति सरगर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक दौर था, एक समय था जब इसी चंद्रशेखर नगर में जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की झोपड़ी एक अपने समय में यहाँ पे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का, खासतौर पे समाजवाद से जुड़े लोगों का यहाँ जमावड़ा हुआ करता था। हम बात करें 2004, वो दौर था लोकसभा चुनाव का, जिस वक्त अप्रैल माह में 2004 के अप्रैल माह में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यहाँ जन्मदिन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उस वक्त देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी यहाँ मौजूद रहे और उन्हें लेने के लिए खुद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहाँ से अपने लोगों के साथ बलिया के रेलवे स्टेशन पहुँचे। जैसे ही ट्रेन बलिया के रेलवे स्टेशन पर आई, चंद्रशेखर ने उनको रिसीव किया, वीपी सिंह जी को, और लेके यहाँ आए। यहाँ काफ़ी देर तक एक कमरे में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और वीपी सिंह एक साथ बैठ के चाय पिया उन्होंने और राजनीतिक चर्चा की। देश के मुद्दे पर, विश्व के मुद्दे पर उन लोगों ने खास तौर पे इसी झोपड़ी के अंदर एक कमरे में एक साथ बैठकर देश की और विश्व की राजनीति पर चर्चा की। आइए हम अंदर चलते हैं उस झोपड़ी में, जहां चंद्रशेखर चुनाव से लेके अपने यहाँ पे दिल्ली से जब भी यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, बलिया की राजनीति पर गंभीर चर्चा भी करते थे। आइए हम अंदर चलते हैं। हम कैंपस में हैं, उस झोपड़ी में जहां चंद्रशेखर बैठ के अपने लोगों से मिला करते थे। वो स्थान आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जब चंद्रशेखर जी कभी अपने कमरे से बाहर निकलते थे तो यहाँ जरूर आते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे। तो आइए हम एक गेस्ट हाउस पर आपको फोकस करते हैं, जिस गेस्ट हाउस में चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रेस से और अपने साथियों से मिलकर अपने लोकसभा चुनाव की चर्चा कर। पीछे का जो आप दृश्य देख रहे हैं वो गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने लोगों के साथ, खासतौर पे हम नज़दीक का चुनाव, उस समय की बात करते हैं, सन 2004 की लोकसभा चुनाव की। उस समय चंद्रशेखर जी यहाँ पे अपने लोगों से मिला करते थे, खासतौर पे प्रेस के सम्मानित पत्रकारों से भी वार्ता करते थे। ये वही जगह है जहाँ देश और देश स्तर के नेताओं का जमघट हुआ करता था। लोग आते थे और अपने प्रिय नेता चंद्रशेखर से जरूर एक बार। ये वही कमरा है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रात्रि विश्राम करते थे। उनका निजी कक्ष यह है। यहाँ पे अब वर्तमान समय में उनके पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर यहाँ आते हैं और यहाँ रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कमरा है आज भी इसमें जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर निवास करते। इस समय का एक कुर्सी आप देख रहे हैं जहाँ लोग बैठते हैं और चंद्रशेखर जी लोगों से यहाँ मिला करते थे। यह स्थान जहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने लोगों से मिलते थे, बैठते थे। आप देख सकते हैं ये लॉन, ये जगह है। खासतौर पे आज उनके पुत्र नीरज शेखर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ लोगों से मिलते हैं, खासतौर पे बलिया वासियों को साथ बैठ के समय भी बिता। और जो आप पीछे देख रहे हैं, जब चुनाव के वक्त आया, जब बलिया की राजनीति पर गंभीर चर्चा की विषय आई, तो अपने लोगों से इसी जगह पे चंद्रशेखर जी मिलते थे और अपने विचारों को उनके साथ शेयर करते थे और देश के और विश्व की राजनीति पर गंभीर चर्चा भी करते थे। खासतौर पे बलिया में क्या हो रहा है उसको लेकर भी जब भी कोई बैठक, जो भी कोई छोटे बड़े आयोजन होते थे, इस आयोजन में चंद्रशेखर जी यहाँ जरूर इस हॉल में बैठक जरूर किया। देख सकते हैं ये हॉल, इस हॉल में चंद्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यहाँ पे बैठक करते थे और तैयारियों का जो बैठक होती थी उसको संबोधित भी करते थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया के प्रिय नेता थे, लेकिन देश के लिए, खासतौर पर विदेश के लिए वो जाने माने प्रसिद्ध नेता के रूप में, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। आज भी देश के जितने भी कदावर नेता हैं, उनके जयंती पर, खासतौर पर उनके पुण्यतिथि पर उन्हें जरूर एक बार याद करते हैं। चंद्रशेखर
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बात करें तो जब जब वो बलिया में रहे, जब जब चुनाव का दौर रहा, किसी भी चुनाव का, चाहे उनके खुद का चुनाव का या फिर अन्य विधानसभा, लोकसभा, हर चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी बलिया में होकर खास तौर पे बलिया की राजनीति पर गंभीर चर्चा करते थे। लोगों को सलाह देते थे कि विकास बलिया में खास तौर पे बहुत जरूरी है। गेस्ट हाउस उन्होंने बलिया में खास तौर पे बहुत जगह बनवाया, इसलिए बनवाया कि अगर चंद्रशेखर जी से मिलने वाले लोगों को खास तौर पर यदि वो बलिया आते हैं तो उन्हें रहने खाने पीने में कोई तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो, उसके दृष्टि नजरिया से देखते हुए उन्होंने खास तौर पे बलिया में बहुत सारे 2007 में जब लोकसभा चुनाव यानी उपचुनाव की बात आई, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निधन के बाद जब वो दौर आया कि चंद्रशेखर जी के मरने के बाद अब बलिया लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा, काफी विचार विमर्श, काफी सोच समझ के बाद एक नाम, एक ऐसा चेहरा सामने आया। खासतौर पर बलिया की राजनीति में उस चेहरे का नाम उनके पुत्र, छोटे पुत्र नीरज शेखर का रहा। नीरज शेखर पहली बार 2007 में लोकसभा चुनाव लड़े। खासतौर पर समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। फिर दौर आया लोकसभा 2009 का चुनाव, उसमें भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीते भी। हालांकि 2014 में उनको सफलता नहीं मिली लोकसभा चुनाव में। उस समय मोदी लहर में यहाँ के समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर को चुनाव हारना पड़ा। लेकिन जब 2019 की बात आई, जब 2019 में उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने चुनाव से अलग अपने आप को रखते हुए वो बलिया की राजनीति से दूरी बना लिया। खासतौर पर उसके बाद एक दौर आया, फिर भारतीय जनता पार्टी से वो राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। उसके बाद उन्होंने खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करना शुरू कर दिया है। मिशन को, खास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है उसको सफलता की तरफ ले जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। हम उस जगह पे हैं जहां आज के दौर में कभी समाजवादी पार्टी का परचम लहराया करता था, आज नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए आज इस झोपड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा।